अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं QCY T13 ANC2 ईयरबड्स का। ये ईयरबड्स मैंने प्राइस से 5500 के परचेज किए हैं। अगर इन ईयरबड्स की हाइलाइटेड फीचर्स की बात करें तो इन ईयरबड्स में हमें ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, कोड माइक ANC के फीचर के साथ आते हैं, ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, 10mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, लो लेटेंसी मोड के साथ आते हैं फॉर गेमिंग, मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी मिल जाती है, IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं और ऐप की सपोर्ट मिल जाती है फॉर कस्टमाइजेशन। अगर आप ये ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ इनका कॉलिंग टेस्ट, इनका लेटेंसी टेस्ट, और मैं आपको बताऊंगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये ईयरबड्स आपको लेने चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। ग्रीन और ब्लैक कलर का हमें एक बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स पर कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है जो आगे डिस्कस करेंगे। चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, एक चार्जिंग केबल मिल जाता है और ईयरबड्स मिल जाते हैं विद केस। चलिए डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। ईयरबड्स का केस काफी सिंपल और एलिगेंट डिजाइन में आता है। केस काफी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, आप इनको इजीली कैरी कर सकते हैं पॉकेट वगैरह में। इनका जो केस है वो मैट फिनिश में आता है। केस की जो बीच में ग्लोसी डिजाइन दी गई है, केस की बिल्ड काफी डिसेंट है। लिड का लॉक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, शेक करने से जो लिड है वो क्लोज हो जाती है। मैग्नेट काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। एक्सट्रीम शेप करने पर भी ईयरबड्स बाहर नहीं निकलते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। और केस में एक पेयरिंग का बटन मिल जाता है, जिसे प्रेस करने से जो ईयरबड्स हैं वो पेयरिंग मोड में आ जाते हैं। टॉप पर QCY की ब्रांडिंग मिल जाती है, सामने चार्जिंग इंडिकेटर लाइट है और बैक पर USB Type-C वाली पोर्ट मिल जाती है। ईयरबड्स इन डिजाइन में आते हैं, ये मैट और ग्लोसी फिनिश के साथ आते हैं। स्टेम पर ग्लोसी है और फ्रंट इसका जो है वो मैट का है। ईयरबड्स की बिल्ड काफी डिसेंट है, जॉइंट वगैरह में मुझे कहीं भी कोई गैप नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी भी यहाँ पे काफी अच्छी है। स्टेम पर LED लाइट मिल जाती है और 2 माइक्स मिल जाते हैं। ईयरबड्स की फिटिंग काफी सॉलिड है, ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो जाती है। आप इनको जिम में रनिंग या वॉकिंग करते वक्त यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये IPX5 स्प्लैश एंड स्वेट रेजिस्टेंस हैं, तो आप इनको जिम वगैरह के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको पसीना वगैरह आ जाए या पानी वानी के थोड़े बहुत छींटे पड़ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये ईयरबड्स इंस्टेंट पेयरिंग के साथ नहीं आते हैं, यानी फोन से पेयर करने के लिए आपको ईयरबड्स को केस से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही केस से बाहर निकालते हैं विदिन 5 to 6 सेकंड्स ये आपके फोन से पेयर हो जाते हैं। इन ईयरबड्स में मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, यानी आप एक वक्त में 2 डिवाइसेस के साथ पेयर कर सकते हैं। ये काफी हैंडी रहता है अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस पे काम करते हैं, अगर आप लैपटॉप पर भी एक साथ काम करते हैं और फोन पर भी करते हैं तो आपको काफी कन्वीनियंट रहता है ऑडियो को स्विच करने में। बाय द वे इन ईयरबड्स के अंदर इन ईयर डिटेक्शन का फीचर नहीं आता है। चलिए अब साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। ये ईयरबड्स SBC और AC कोडेक के साथ आते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स पे हमें 10mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफी लाउड है, वॉल्यूम की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फुल वॉल्यूम पर भी मैंने इनको टेस्ट किया था, इनका साउंड डिस्टॉर्ट नहीं करता है। इनका जो साउंड है वो थोड़ा ब्राइटर साइड पर है, यानी जो हाइज होती हैं यानी वोकल्स और ट्रेबल्स होते हैं वो थोड़े से इसमें ब्राइट होते हैं, हार्श होते हैं। इसकी जो बेस है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, बेस जो है ना वो काफ़ी डीप और पंची है। इसकी जो बेस है वो थोड़ी सी टाइट है, सॉफ्ट किस्म की बेस इसमें आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर मिड बेस की बात करूं तो वो भी काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो मुझे क्लियर सुनाई दे रहे थे। इंस्ट्रूमेंट की जो सेपरेशन है वो भी काफ़ी इसके अंदर डिसेंट है, और जो वोकल्स होते हैं वो भी काफ़ी क्लियर हैं। मेन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर लगे हैं। इसके जो ट्रबल्स हैं वो भी काफ़ी क्लियर और क्रिस्प हैं, लेकिन जो ट्रबल्स हैं वो थोड़े से हार्श हैं, यानी आप फुल वॉल्यूम पे अगर इनको यूज़ करते हैं तो काफ़ी हार्श फील होते हैं कानों के अंदर, और ज़्यादा यूज़ करने से कानों में पेन भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐप के अंदर आपको साउंड को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ जाकर आप साउंड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। इसके अलावा अगर ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट लगी है इस प्राइस पॉइंट में। इन ईयरबड्स के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का फीचर भी मिल जाता है, जिसे ऐप के अंदर जाकर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। कंपनी के हिसाब से इन ईयरबड्स में -28 डेसिबल तक की नॉइस कैंसलेशन मिल जाती है। मैंने जब इनकी टेस्टिंग की थी तो जो लो फ्रीक्वेंसी की नॉइज होती हैं, जैसे कि पंखे की आवाज़ हो गई, AC की आवाज़ हो गई, रोड पर जो लो फ्रीक्वेंसी नॉइज होती हैं, या आप ऑफिस में बैठे हुए हैं या बस वगैरह के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ की जो नॉइजेज होती हैं लो फ्रीक्वेंसी, उसे भी ऑलमोस्ट किल कर देता है। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली नॉइज होती है, जैसे कि बात करने की आवाज़ हो गई, या कीबोर्ड्स की जो कीज़ की आवाज़ होती है, या जो गाड़ी का हॉर्न होता है, उसको ये किल नहीं कर पाता है। इसके अलावा इन ईयरबड्स में ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है, जो काफ़ी डिसेंट काम करता है। अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ आप अवेयर रहना चाहते हैं सराउंडिंग से, तो इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर कोड माइक ANC का फीचर मिल जाता है। चले इंडोर में कॉल करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। जो कॉलिंग कैसे हो रहा है वो इंडोर के अंदर QCY T13 ANC2 से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल करके आपको मिलने वाली है। जब इंडोर में इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडोर में इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है। चले बाहर चलते हैं और आउटडोर में कॉल करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया होती है कि एक्चुअल में इन ईयरबड्स की आउटडोर में कॉल क्वालिटी कैसी है। ये कॉलिंग QCY T13 ANC2 से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको आउटडोर में मिलने वाली है। और ये हो गया होगा कि इन ईयरबड्स की आउटडोर में कॉल क्वालिटी कैसी है। इंडोर में मुझे इनकी कॉल क्वालिटी काफ़ी डिसेंट लगी है, लेकिन आउटडोर के अंदर मुझे कुछ खास नहीं लगी है।
यानी जो बाहर की एक्टिविटीज थी वो कैच हो रही थी और जो आवाज जा रही थी वो भी काफी दबी दबी सी जा रही थी। तो इंडोर के लिए तो मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन आउटडोर के लिए मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इन ईयरबड्स में हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, जिसे ऐप के अंदर जाकर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। चले गेमिंग डेमो देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में गेमिंग के अंदर इनकी लेटेंसी क्या है। गेमिंग के अंदर मुझे इनकी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट लगी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एसबीसी कोडेक ऑन करके गेमिंग क्या करें, क्योंकि एसबीसी कोडेक में लो लेटेंसी मिलती है एज कम्पेयर टू एसी कोडेक। इन ईयरबड्स में फुल टच कंट्रोल मिल जाते हैं, जिससे आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड को एक बार टैप करने से वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, लेफ्ट वाले ईयरबड को एक बार टैप करने से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। किसी भी ईयरबड्स को डबल टैप करने से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, और जब म्यूजिक प्ले हो रहा हो तो डबल टैप करने से म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं। राइट वाले को ट्रिपल टैप करने से नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, लेफ्ट वाले को ट्रिपल टैप करने से प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और आप इन ईयरबड से वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। आप इन टच कंट्रोल्स को ऐप में जाकर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर ऐप की बात करें तो ऐप में सबसे पहले ईयरबड्स की जो बैटरी परसेंटेज होती है वो शो होती है। इसके अलावा ऐप में 6 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं। आप यहां से साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ANC मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट ईयरबड्स के वॉल्यूम को बैलेंस कर सकते हैं। फाइंड ईयरबड्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। पावर ऑफ की टाइमिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं ताकि ऑटो पावर ऑफ हो जाए। स्लीप मोड ऑन कर सकते हैं, जिससे टच कंट्रोल डिसेबल हो जाते हैं। गेमिंग मोड को यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्मवेयर को यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप ईयरबड्स को रीसेट भी कर सकते हैं। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो केस के अंदर हमें 380 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन जो ईयरबड्स की बैटरी कैपेसिटी है वो कहीं भी मेंशन नहीं की गई है। जब मैंने इन ईयरबड्स की विदाउट ANC 70% वॉल्यूम पर टेस्टिंग की थी तो तकरीबन 5 घंटे और 15 मिनट तक ये ईयरबड्स चले थे, और जब मैंने ANC ऑन करके इनकी टेस्टिंग की थी तो ये 4 घंटे और 12 मिनट चले थे। अगर आप केस के साथ इन ईयरबड्स को यूज करते हैं तो तकरीबन 26 से 27 घंटे का आपको टोटल प्ले टाइम इसके अंदर मिल जाएगा। चलें फिर वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।